नमस्कार, भालो रहा छो। अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू आवर सेशन, जहाँ पर हम लोग आज सॉल्व करेंगे 30 फिलर बेस्ड क्वेश्चंस। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज की क्लास के बाद ऐसा लगेगा कि मैम आप प्लीज़ वोकैबुलरी के सेशंस लेकर आओ और ज़्यादा सेशंस लेकर आओ। बहुत दिन से मैंने आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ाए हैं। हमने 5 मेजर टॉपिक्स ग्रामर के कंप्लीट कर लिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और क्या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाज द लास्ट सेशन। आज 30 फिलर क्वेश्चंस होंगे। ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जहाँ पर हम आप लोगों को उसके मीनिंग्स बगल में लिख देंगे, ठीक है। देखो, फिलर के बेस्ड क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन में 2 टाइप के आते हैं। एक आता है आप लोगों का वोकैब बेस्ड, ठीक है। जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको आज की क्लास में कराएंगे। इसके बाद एक दिन आप लोगों को ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में ज़्यादातर फिलर्स, प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, कंजंक्शन, इन सब से आते हैं। तो हम लोगों को अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स के बारे में भी आप लोगों को मैं एक पूरा क्लास एक्सटेंसिवली डेडिकेट रखूंगी, सिर्फ ग्रामर बेस्ड प्रेपोजिशंस पर भी। आज की क्लास टॉप 30 फिलर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में आज आप लोगों को पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी प्रैक्टिस होगा, बिकॉज वी हैव टन्स ऑफ वोकैबुलरी। मेरे को लगता है 30 क्वेश्चंस में मोर देन 100 वर्ड्स हम पढ़ेंगे। 100 से भी ज़्यादा, 125 से भी ज़्यादा वर्ड्स पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, हियर वी गो। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। द CEO's remark was so dash that they left the employees in a state of complete confusion. देखो, सेंटेंस को पढ़कर ये क्लियर हो गया है कि जो CEO का रिस्पॉन्स था या रिमार्क था, उसकी जो बातें थी, उसने एम्प्लॉयज़ को कंफ्यूजन में रखा है। इसका मतलब वो बहुत ही अजीब बात करके गया है जो किसी को समझ नहीं आया। अब देखो, वर्ड है परस्पीक्वस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव का काम करता है, क्योंकि देखो OUS से खत्म हो रहा है और इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ विच इज़ वेरी क्लियर, स्पष्ट, जिसको आप आराम से समझ पाओ, समथिंग विच इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। तो अगर ट्रांसपेरेंट होता तब तो लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहते ना, तो ये आंसर नहीं होगा। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है वेग, समथिंग विच इज़ वेरी अनक्लियर। क्या ये जा सकता है मेरे क्वेश्चन का आंसर? यस मैम, समथिंग विच इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल, लुक्स लाइक। ये अभी तो राइट लग रहा है। पेल्यूसिड, पेल्यूसिड का मतलब भी होता है सब कुछ जो बहुत क्लियर है, समथिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्रीहेंसिबल। कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है जो आपको समझ आए। जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, कॉम्प्रीहेंसिबल पैसेजेस आ गए तो वो पैसेजेस आपको समझ में आते हैं। अनइक्वीवोकल, भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर एम्बिगुअस इज इक्वीवोकल, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? अनइक्वीवोकल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर, समथिंग वेयर देयर इज नो डाउट, एकदम साफ सुथरा स्पष्ट। हमारे क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, इट हैज़ टू बी एम्बिगुअस, दैट इज बी। Is that clear? His remarks were so unclear, they were so hazy, they were so vague that they left the employees in a state of complete confusion. Clear? Scores याद रहेगा तो लिखते रहना। Number 2. इट्स वेरी इजी। देखो, इसको सिंपल तरीके से समझाए कि साइंटिस्ट का जो हाइपोथेसिस है, उन्होंने कोई थेसिस बनाई होगी, इट वॉज सो डैश दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिफ्यूट। अगर वो रिफ्यूट नहीं कर सकते तो उसका मतलब वो इररिफ्यूटेबल था, है ना। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिफ्यूट। इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज अनडिनाइबल। अगर कोई चीज़ अनडिनाइबल है, जिस पर कोई तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता, उसकी हाइपोथेसिस इतनी अच्छी थी कि आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते थे। टेनिस क्या होता है? अरे फ्लिम्जी, है ना, पतला दुबला, थिन,
जैसे अ टेनिस वायर मतलब पतला सा वायर है ना, फ्लिम्जी, थिन, डेलिकेट। नेब्यूलस का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट क्लियर। नेब्यूलस इज समथिंग, देखो नॉट क्लियर से ज़्यादा बेटर है एक ऐसी चीज़ जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, समथिंग विच हैज़ गॉट नो फॉर्म। अगर किसी चीज़ कोई फॉर्मलेस चीज़ है तो उसको भी नेब्यूलस बोलते हैं। डूबियस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ वेरी डाउटफुल, अ पर्सन हु इज़ वेरी स्केप्टिकल, है ना। हमारे क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, इररेफ्यूटेबल। एब्सोल्युटली करेक्ट। आई वॉन्ट योर स्कोर्स आउट ऑफ 2, ये रहा नंबर 3। The government's attempt to dash public outrage only resulted in further protests. The government's attempt to dash public outrage resulted in further protest. इसको ऐसे सिंपल रखते हैं कि गवर्नमेंट का अटेम्प्ट था, सरकार कभी भी आउटरेज, देखो रेज का मतलब क्या होता है? रेज का मतलब होता है एंगर, फ्रस्ट्रेशन। तो सरकार जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेशन कम करेगा, लेकिन ऑपोजिट क्या हुआ? इट रिजल्टेड इन फर्दर प्रोटेस्ट। बट इसके बाद प्रोटेस्ट और बढ़ गया। तो सरकार प्लाकेट करेगी। प्लाकेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पैसिफाई करना, शांत करना, सूद करना, काम करना, इसको हम कहते हैं प्लाकेट। एग्जैसरबेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वर्सन करना, किसी भी सिचुएशन को और बिगाड़ देना। फोमेंट कब होता है? जब एक पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, व्हेन ही इज इंस्टिगेटेड। जब आप एक व्यक्ति को इंस्टिगेट कर देते हो, एजिटेट कर देते हो, गुस्सा दिला रहे हो। परपेचुएट, परपेचुअल वर्ड पता है? डू यू नो द वर्ड परपेचुअल? व्हाट डज दिस वर्ड मीन? मतलब समथिंग विच इज गोइंग ऑन एंड ऑन, गोइंग ऑन एंड ऑन, मतलब कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो परपेचुएट का मतलब भी होता है किसी चीज को कॉन्टिन्यू करना। सो व्हाट इज द आंसर? प्लेकेट। सरकार ने तो कोशिश किया टू प्लेकेट, सरकार वांटेड टू, द गवर्नमेंट वांटेड टू प्लेकेट, दे वांटेड टू काम द पीपल, बट इट रिजल्टेड इन फर्दर प्रोटेस्ट। बट उसके बाद प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गए। क्लियर? आई वॉन्ट योर स्कोर्स आउट ऑफ 3। बहुत सारा वो कैब है ना, यू विल लव द सेशन टुडे, बट आई नो आफ्टर दिस सेशन एवरी बच्चा विल से मैम ब्रिंग मोर वोकैबुलरीज। डोंट वरी, विल डू एवरीथिंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 4. व्हाट इज द आंसर हियर? द प्रोफेसर्स लेक्चर वॉज फिल्ड विथ सो मच डैश jargon that even experts found it challenging. Is everyone done? There are answers. The professor's lecture was filled with so much what? कैसा jargon? देखो आप लोगों ने सुना होगा ना कि आप लेमैन वर्ड्स यूज कर रहे हो। तो जब आप लेमैन वोकैब्स यूज करते हो ना, तो ये इजी वोकैब्स होते हैं जो सबको समझ आ जाए। ठीक है, जैसे ही डाइड, सबको पता है डाई मतलब मर गया, बट ही पास्ड अवे। नॉट एवरी वन नोज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पास अवे। जार्गन का मतलब होता है डिफिकल्ट वोकैबुलरी। जार्गन इज डिफिकल्ट वोकैबुलरी जो सबको समझ नहीं आती। तो जार्गन अगर यहाँ पर नाउन है, आपको यहाँ पे क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, येस और नो? इफ यू हैव द वर्ड जार्गन एज अ नाउन, आपको यहाँ पर क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। अब देखो, बेनल का मतलब होता है कॉमन, वेरी कॉमन, आम, ऑर्डिनरी। बेनल इज ordinary. Do you know that trite and vapid exactly mean the same thing? It is something which is very dull, very trite का मतलब तो होता है something that lacks originality. मतलब इस चीज में कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, ये डल है, ये बोरिंग है। ठीक है, एक बार आप लोगों का आंसर आएगा एजोटेरिक। नाउ टू स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो द वर्ड एजोटेरिक,
एजोटेरिक उस चीज को कहा जाता है which is known to very few people. अगर कोई चीज़ बहुत कम लोगों को जानी जाती है, जैसे मे बी देर इज़ अ वर्ड और मे बी देर इज़ एन इंटरनल यूज़ जो सब लोग नहीं जानते, वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड इट, है ना. कोई एक ऐसा वोकैबुलरी जो सबको नहीं पता कमरे में, ओनली फ्यू पीपल नो इट, दैट इज एजोटेरिक. Esoteric is something which is not known to very few, which is known to very few people. Not everyone knows about it. ठीक है. So the answer is of course experts को भी challenging लग रहा था, तो जाहिर सी बात है तो vocabulary was difficult. It was esoteric. बाकी सारी words का मतलब common, dull, boring. Write down the notes, take down notes, children. Out of 4, write down your scores. Number 5. His argument was completely failing to provide any substantial evidence. हो गया सबका. हिज आर्ग्यूमेंट वॉज कंप्लीटली डैश. मतलब उसके आर्ग्यूमेंट में कोई अच्छी बात नहीं थी. इट डज नॉट हैव एनी सब्सटैंशियल एविडेंस. सब्सटैंशियल मतलब हैवी एविडेंस, उसमें कोई एविडेंस नहीं था, मतलब उसकी बात बेकार है. ल्यूसिड का मतलब तो क्लियर होता है. तो अगर बेकार होगा तो क्लियर होगा क्या? नो. इनकन्वर्टेबल, अरे इट्स नॉट अ मशीन ना. इनकन्वर्टेबल मतलब जिसको तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते. नो. कॉगेंट एंड स्पेक्यस. स्पेक्यस का मतलब होता है मिसलीडिंग. उसका जो आर्ग्यूमेंट था वो बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग था. कॉगेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी क्लियर. कॉगेंट इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव. इट इज वेरी क्लियर, वेरी मीनिंगफुल. इससे भी बेटर वर्ड है लॉजिकल. समथिंग विच इज वेरी लॉजिकल इज कॉगेंट. व्हाट इज द आंसर? स्पेक्यस. ऑब्वियसली उसका आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा स्पेक्यस रहा था. इट वॉज वेरी मिसलीडिंग एंड इट हैड नो सब्सटैंशियल एविडेंस. इज दैट क्लियर? अभी तो सिर्फ 5 क्वेश्चंस हुए हैं. आई वॉन्ट योर स्कोर्स आउट ऑफ 5. दिस इज नंबर 6. व्हाट इज द आंसर हियर चिल्ड्रन? Sorry. The negotiations reached an dash when neither party was willing to compromise. It's very simple. Dash. देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दोनों ही पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं थी. सो ऑब्वियसली बात है कि नेगोशिएशन हो ही नहीं पाया. इम्पास का मतलब क्या होता है? डेडलॉक, डेड एंड, स्टेलमेट. ये एक स्टेलमेट की सिचुएशन आ गई है ना. ये हो सकता है स्टॉल हो गया, हॉल्ट हो गया, रुक गया. हाँ ठीक है, ए इज द आंसर. नेगोशिएशंस का मतलब होता है बीच बिचाव करके कुछ निकाल लेना बीच का, बट इट केम टू अ डेडलॉक. रेजोल्यूशन, दिस इज डिसीजन, दिस इज डिटर्मिनेशन. रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिटर्मिनेशन. आपके क्वेश्चन का आंसर ब्रेक थ्रू तो हो नहीं सकता. जैसे यू नो व्हाट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ साइंस. तो ब्रेक थ्रू क्या होता है? ब्रेक थ्रू का मतलब होता है इट इज एन एडवांसमेंट. इट्स एन एडवांसमेंट, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल बूम, है ना. प्रोग्रेस. ब्रेक थ्रू इज लाइक अ प्रोग्रेस. ये तो जाएगा नहीं, क्योंकि देखो पार्टीज वेर नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज. डिनाउमेंट, डिनाउमेंट होता क्या है मैं आपको बताती हूँ. एंडिंग, एंडिंग होती है. जैसे एंड ऑफ अ प्ले होता है ना, एंड में लास्ट में एक डायलॉग नहीं आता है प्ले का. एंड ऑफ अ प्ले कोई मूवी का हो सकता है, थिएटरिकल वर्क हो सकता है, उसको डिनाउमेंट कहते हैं. सो इट्स बेसिकली एंड, एंडिंग, लास्ट. हमारे क्वेश्चन का आंसर ए होगा. इज दैट क्लियर? रेजोल्यूशन का स्पेलिंग, मीनिंग, ब्रेक थ्रू का, डिनाउमेंट का, क्लियर. नंबर 7, व्हाट इज द आंसर हियर?
कोई भी डाउट होगा ना कमेंट सेक्शन में लिखना. The speaker's tone made it difficult to discern whether he was serious or sarcastic. It made it difficult to discern whether he was serious or sarcastic. उसको क्या बोलते हैं? Pedantic कौन लोग होते हैं? What pedantic? Adjective. Mr. Amir Khan is a pedantic. मतलब he's a perfectionist. है ना? He is a perfectionist. जो लोग हर चीज में छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स को भी ऑब्जर्व करते हैं उनको pedantic बोलते हैं. Resolute. Oh, he's my students are very resolute. They will crack a government exam this year. Resolute कौन होते हैं? Determined लोग. Energy guys, energy. Fastidious किसको बोला जाता है? ये वो लोग होते हैं who are like a flippant, very unserious people. मतलब ये सीरियस कंडीशन में भी बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करेंगे. यू विल नेवर अंडरस्टैंड. किसी किसी का मुंह देख के लगता है ना कि ये सीरियस है. समटाइम्स यू नो देयर इज अ फ्रेंड इन योर ग्रुप हु उसको देख के तुमको लगेगा यार ये सीरियस मैटर पे भी सीरियस होगा. ही इज अ फ्लिपांट, ही इज अ फेस्टियस. फर्वेंट मतलब पैशनेट. ओ गॉड, ही इज अ फर्वेंट सपोर्टर, ही इज अ पैशनेट आर्टिस्ट सपोर्टर. तो ये होता है पैशनेट. ये तो कत्ता ही नहीं जा रहा. व्हाट इज द आंसर? द स्पीकर्स tone made it difficult to understand. Discern मतलब understand whether he was serious or sarcastic. किसी को उसको देख के समझ ही नहीं आया कि वो टॉन्ट मार रहा है कि वो सीरियस है. Is that clear? Everyone? चलिए क्वेश्चन नंबर 8. 7 स्कोर्स याद है कि भूल गए? स्कोर्स भूल गए? मैम देयर इज सो मच वोकैबुलरी टुडे. नंबर 8. डोंट वरी, वी विल ऑल्सो डू फिलर्स बेस्ड ऑन ग्रामर. ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो. The writer's work was so dash that it became the gold standard for future scholars. His work was so dash. जाहिर सी बात है कि उसका वर्क जैसे आपने कभी कभी देखा होगा ना कि कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसको सब फॉलो करते हैं. जैसे होगा कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट ने कोई बुक लिखा, अब फ्यूचर इकोनॉमिस्ट भी उसी की बुक से पढ़ पढ़ के सीखते हैं. ऐसे होता है ना. बस तो राइटर का वर्क भी बहुत अच्छा था एंड इट हैज बिकम अ गोल्ड स्टैंडर्ड. इट हैज सेट अ स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स. मतलब हिज वर्क वॉज इन्फ्लुएंशियल. सेमिनल मतलब इन्फ्लुएंशियल. डेरिवेटिव. डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? बाई प्रोडक्ट्स. जैसे हम डिराइव करते हैं, डिराइव मतलब ओरिजिनल से डिराइव कर रहे हो. सो इट इज अ बाई प्रोडक्ट. इट इज नॉट ओरिजिनल, इट इज अनओरिजिनल. है ना? ऑपोजिट मतलब एकदम डायरेक्ट आंसर. एफिमेरल, समथिंग विच इज शॉर्ट लिव्ड. है ना? जैसे सीजन्स हमारे यहाँ जो विंटर सीजन, जो सीजन्स आते हैं ना, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ये एफिमेरल है. ये थोड़े समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं. दे आर फ्लीटिंग. They stay for a very short period of time and then they go. Hackneyed. Hackneyed किसको बोलते हैं? Someone who is overworked. अगर कोई चीज़ overworked है, overtiring है, if something is overused, उसको हम hackneyed कहते हैं. Is that clear? I want your scores, guys. इसका आंसर होगा seminal. His work was so seminal that it became a gold standard for future students. I want your scores out of 8. Number 9. हो गया. चलिए लेट अस सी. हिज नॉलेज फॉर दिस सब्जेक्ट वॉज डैश. अच्छा, ही कुड आंसर इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस. ओ, इसका मतलब हिज नॉलेज वॉज वेरी गुड. ये वर्ड पॉजिटिव होना चाहिए.
क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी आसानी से बता देता था। मायोपिक, ये तो एक डिजीज भी है। किसी किसी को चश्मा लगा है, चश्मा, स्पेक्टिकल्स। मायोपिक क्या होता है? शॉर्ट साइटेड। इंग्लिश में शॉर्ट साइटेड बोलते हैं, नैरो माइंडेड बोलते हैं, ये सारे वर्ड्स इसके लिए जा सकते हैं। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर, ऑन द सरफेस। इट मीन्स समथिंग विच इज ऑन द सरफेस, इसको सुपरफिशियल कहते हैं। परफंक्ट्री, नॉट इंटरेस्टेड, मतलब ये काम कैसा होता है पता है? कि करना है। जैसे मम्मी लोग कभी कभी हो जाती हैं, वैसे तो मम्मी लोग का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट समटाइम्स लाइक ना, करके खत्म करो, होता है ना, करके खत्म करो, परफंक्ट्री। जैसे द पुलिस मेड अ परफंक्ट्री इंस्पेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन, मतलब आया, ऊपर ऊपर से देखा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चला गया। नॉट इंटरेस्टेड, ही इज, इट्स हिज रूटीन वर्क, ही डज इट एवरी डे, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। प्रोडिजियस, वास्ट, enormous, his knowledge is vast, it's big, it's magnanimous, he could answer even the most complex questions with ease. I want your scores out of out of 9. ये रहा आपका आंसर, आंसर होगा बी। बाकी तो कुछ जा नहीं रहा, क्योंकि अगर उसको सिर्फ ऊपर ऊपर का आंसर पता होता, सुपरफिशियल, तब तो उसको पूरा नॉलेज नहीं होता सब्जेक्ट का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। The team's strategy was so dash that it left the opponents completely unprepared. तो जाहिर सी बात है कि टीम की स्ट्रैटेजी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रही होगी, तभी तो ओपोनेंट्स को पता ही नहीं चला। क्लैंडस्टाइन, सीक्रेटिव। नॉर्मली सीक्रेटिव मीटिंग्स को क्लैंडस्टाइन कहते हैं। पहले यूरोपियन एजेस में ना क्लैंडस्टाइन उनको कहा जाता था जो लोग चर्च वगैरह के पीछे जाके मीटिंग करते थे, है ना। सो दे वर सीक्रेट मीटिंग्स। कॉन्वोल्यूटेड मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट है, लेट्स से कॉम्प्लेक्स, बट स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी कॉम्प्लेक्स, नो, नॉट एन आंसर। इंजीनियस, समथिंग इफ इट इज इंजीनियस, इसका मतलब क्या होता है? इट इज वेरी इनोसेंट। जैसे अ चाइल्ड, दिस चाइल्ड इज वेरी इंजीनियस, ही इज नेव, भोला भाला। प्रेडिक्टेबल, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता जिसको तुम पहले से प्रेडिक्ट कर सको। यहाँ तो सेंटेंस में बोला जा रहा है कि उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि किसी को समझ ही नहीं आई, सो इट वॉज क्लैंडस्टाइन, देयर स्ट्रैटेजी वॉज क्लैंडस्टाइन। इज दैट क्लियर? आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। आई होप यू आर टेकिंग डाउन द नोट्स ऑफ वोकैबुलरी ऑल्सो, क्योंकि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नंबर 11। इसका आंसर क्या होगा? द स्पीच वॉज अ डैश मिक्स ऑफ पर्सनल एनेक्डोट्स एंड फिलोसॉफिकल म्यूजिंग्स। देखो उसकी स्पीच कैसी थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड थी, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें पर्सनल एनेक्डोट्स थे, उसने पर्सनल कुछ चीज़ें इनपुट्स में डाली थी, फिजिकल म्यूजिंग्स थे। इंसिपिड होगा क्या फिर? नहीं, इंसिपिड मतलब तो मैम डल होता है, समथिंग विच इज़ वेरी बोरिंग, नो। होमोजेनस मतलब जो एक जैसा है, आइडेंटिकल, है ना, जिसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं, जिसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, उसको हम कहते हैं होमोजेनस। कैकोफोनस का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी लाउड, वेरी नॉइजी। दिस इज डिस्पैरेट, आंसर होगा डिस्पैरेट। मतलब उसकी जो स्पीच थी उसमें अलग अलग चीजें थी। डिस्पैरेट मतलब अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एनेक्डोट्स थे, म्यूजिंग्स थे, है ना। सो दिस वॉज अ मिक्स ऑफ अ स्पीच, देयर वर डिफरेंसेस। द आंसर इज गोइंग टू बी बी, और कोई ऑप्शन जा नहीं रहा। नंबर 12, इसको ट्राई करो आप लोग।
द जजेस रिएक्शन और डिसीजन वॉज प्रेज्ड, उसकी सबने बहुत तारीफ करी, फॉर बीइंग डैश एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। बायस का मतलब क्या होता है? भेदभाव, लॉपसाइडेड, इट इज अनइक्वल, बायस्ड होता है। तो ऑथर कह रहा है कि उनकी तो तारीफ हुई बिकॉज ही वॉज नॉट बायस, वो बिल्कुल भेदभाव नहीं कर रही, वॉज वेरी जस्ट, ही वॉज वेरी फेयर। आर्बिट्रेरी होगा, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी रैंडम, समथिंग विच इज वेरी कैप्रिशियस, whimsical। पार्टिसन मतलब जहां डिविजन आ जाए वहां पार्टिसन, पार्टिसन का मतलब होता है बायस्ड, इसका मतलब होता है प्रेजुडाइज्ड। ठीक है, क्या उनका डिसीजन प्रेजुडाइज था, बायस था? नो 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 नो, इट वाज नॉट बायस्ड, इक्विटेबल था, इक्वल डिसीजन ले रहे थे वो। मायोपिक अभी पढ़ाए थे ना, व्हाट इज इट मायोपिक? शॉर्ट साइटेड, इट इज शॉर्ट साइटेड बोल सकते हो आप लोग इसको, नैरो माइंडेड बोला जा सकता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स होंगे। आई वॉन्ट योर स्कोर्स आउट ऑफ 12, दिस इज नंबर 13। इसका आंसर क्या होगा? हिज बिहेवियर वॉज सो डैश दैट इट एलिनेटेड इवन हिज क्लोजेस्ट एलीज। एलीज कौन होते हैं? आपके फ्रेंड्स, आपके फेलो, आपके मेट, है ना। तो एलीज कौन होते हैं? आपका फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है, आपका फेलो हो सकता है, आपका मेट हो सकता है। आपने बोला उसका बिहेवियर इतना खराब था कि उसके फ्रेंड्स भी एलियनेट हो गए। एलियनेट का मतलब क्या हो गया? उससे दूर चले गए। एलियन अगर कोई चीज़ है तो क्या है? वो आपकी धरती पे रहती है, बाहर रहती है ना। आइसोलेट हो गए, उसके फ्रेंड्स भी उसको छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि उसका बिहेवियर खराब होगा। इंग्रेशिएटिंग दिखने में नेगेटिव वर्ड है, बट इट मीन समवन हु इज वेरी चार्मिंग, है ना। समवन हु इज रेडी टू सर्व, इसके लिए सर्विल वर्ड यूज कर सकते हो। ऑब्सीक्वस, है चमचागिरी, फ्लैटरी नहीं। अगर फ्लैटरी होगा तो फ्रेंड्स आपको छोड़ के जाएंगे नहीं। बूट लिकिंग जिसको बोलते हैं, बूट लिकिंग, है ना, चमचागिरी करना। तो फ्लैटरी, ऑब्सीक्वस नेचर नहीं। Truculent, he was always ready to fight. He was a person who was always ready to fight. He was a truculent, aggressive, hostile. वो बहुत hostile था, वो बहुत ज़्यादा aggressive था। ठीक है। साइकोफैंथिक क्या होता है? साइकोफैंथिक का मतलब होता है a person who is actually a flatterer. In fact, obsequious और साइकोफैंथ synonyms हैं। ठीक है, ये भी वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लैटरी करते हैं। They're very creepy actually. वेरी डरावना। यू विल नेवर लाइक अ साइकोफैंथ अराउंड यू। ठीक है, इसका वर्ड ही साइको जैसा है। ठीक है, बट दिस डज नॉट मीन साइको, पागल। नो 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 नो, इट मीन्स फ्लैटरी, अ पर्सन हु इज ऑलवेज देयर। अच्छा ओके, यू से आपने दिन को रात बोला तो कहेगा हाँ रात ही है। ही इज अ साइकोपैथ। ओके, आई वॉन्ट योर स्कोर्स आउट ऑफ 13 चिल्ड्रन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। द आंसर इज हिज नेचर वॉज truculent. His behavior was very aggressive. He was very hostile. है ना? So his friends also left him. Any doubts? Oh, sorry. Any doubts, children? Number 14. देखो, कंपनी की पॉलिसी कैसी थी? इट मेड इट इम्पॉसिबल फॉर लोअर एम्प्लॉयज, फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉयज टू एडवांस। यानी कंपनी की पॉलिसी अच्छी नहीं थी। जो लोअर लेवल एम्प्लॉय थे वो तो प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे थे, वो तो एडवांस ही नहीं कर पा रहे थे, तो पॉलिसी खराब थी। इगैलिटेरियन सोसाइटी के बारे में सुने हो? कैसे होते हैं ये लोग? बहुत जस्ट होते हैं, दे वेरी इम्पार्शियल, बहुत अच्छा होता है इनका सोसाइटी। कोई बायसनेस नहीं होता, अनबायस्ड लोग होते हैं, दे वेरी अनबायस्ड पीपल। ट्रांसपेरेंट पॉलिसी तो मतलब एकदम क्लियर जिसको कहते हैं, ल्यूसिड।
ड्रैकोनियन, द पॉलिसीज वर ड्रैकोनियन. ड्रैकोनियन मतलब होता है स्ट्रिक्ट, वेरी बैड, वेरी रूल अबाइडिंग, है ना. सो समथिंग विच इज़ वेरी बैड. ऑफकोर्स ये मेरा आंसर हो सकता है, क्योंकि मेरिटोक्रेटी का मेरिटोक्रेसी या मेरिटोक्रेटिक का मतलब होता है समवन हु इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. समवन हु इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. आउट ऑफ 14 स्कोर लिखो. आंसर होगा ड्रैकोनियन पॉलिसीज. इस कंपनी की पॉलिसीज इतनी खराब थी कि लोअर लेवल एम्प्लॉयज प्रोग्रेस ही नहीं कर पाए. मेरिटोक्रेटिक होगा नहीं. अगर परफॉर्मेंस बेस्ड होता तो सबको चांस मिलता. ट्रांसपेरेंट है नहीं, इगैलिटेरियन है नहीं. द आंसर हैज टू बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. What is the answer? The author's use of language was so dash. Ma'am, today the vocabulary is so dash that the readers had to consult a dictionary frequently. कि readers को बार बार डिक्शनरी पढ़ना पड़ रहा है. मतलब वर्ड्स हार्ड हैं. द लैंग्वेज इज हार्ड. रूडिमेंट्री क्या होता है? रूडिमेंट्री मतलब होता है बेसिक, इंट्रोडक्टरी. ठीक, इसको हम कहते हैं आपका रूडिमेंट्री. प्रोजेक्ट किसको बोला जाता है? समथिंग विच इज ऑर्डिनरी, इमेजिनरी, है ना. ऑर्डिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनेटिव. ऑस्टेरे, स्ट्रिक्ट. क्या ये स्ट्रिक्ट है? मतलब ऑथर का लैंग्वेज स्ट्रिक्ट है इसलिए डिक्शनरी चाहिए. इट्स फ्लोरिड. देखो, फ्लोरिड के दो मीनिंग्स होते हैं. पहला, अगर कोई चीज़ रेडिश हो जा रही है, पिंकिश, रेडिश, है ना. इट्स लाइक अ रोजी रोजी. जैसे मैम योर चीक्स आर वेरी फ्लोरिड, इट्स वेरी रोजी रोजी, इट्स वेरी रेडिश. फ्लोरिड ऑल्सो मीन समथिंग विच इज ऑर्नेट. ऑर्नेट का मतलब होता है ऑर्नामेंट जैसा, है ना. इट मीन समथिंग विच इज एक्स्ट्रावैगेंट. इट मीन समथिंग विच इज एक्स्ट्रावैगेंट, है ना. हैवी, उसको हम कहते हैं फ्लोरिड. तो जाहिर सी बात है द वर्ड्स वेर एक्स्ट्रावैगेंट, ऑर्नेट, सजा धजा के भारी भरकम जार्गन वर्ड्स बोल रहा था. इसीलिए बार बार रीडर्स को डिक्शनरी पढ़नी पड़ रही थी. क्लियर? हाफ वे डन चिल्ड्रन, कंग्रेचुलेशंस. 15 क्वेश्चंस डन. इसका आंसर ए होगा. इफ यू रिमेंबर योर स्कोर्स प्लीज राइट डाउन it according to 15. Out of 15, what is your score? Done. Let's come to question number 16. His explanation was so dash that it clarified the most difficult concepts with ease. मतलब उसका explanation अच्छा था. हो गया. अभी पढ़ाए थे आप लोगों को. देखो, हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट इट क्लैरिफाइड द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स. यानी कि कॉन्सेप्ट समझ में आए. उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था. नेब्यूलस होगा क्या? नेब्यूलस, नेब्यूलस का मतलब क्या था? समथिंग विच इज वेरी हेजी, वेग, अनक्लियर. नो मैम. ऑब्फस्केटरी. रुको, आप लोगों ने ऑब्सक्योर वर्ड सुना है, आप लोगों ने ऑब्फस्केट वर्ड सुना है. दोनों का मीनिंग सेम होता है. समथिंग विच इज वेरी अनक्लियर, समथिंग विच इज वेरी कंफ्यूजिंग. कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा परप्लेक्स्ड लग रही है ना, इफ इट इज़ वेरी परप्लेक्सिंग, उसको हम कहते हैं ऑब्सक्योर, ऑब्फस्केट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पेल्यूसिड किसको बोला जाता है? पेल्यूसिड मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी कॉम्प्रिहेंसिबल. अगर कोई चीज़ आपको बहुत इजी से, क्लैरिटी से समझ आ जाए, ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन है, तो उसको पेल्यूसिड कहते हैं. इनस्क्रूटेबल मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इनस्क्रूटेबल इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, इट इज इनस्क्रूटेबल. हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ बी. नंबर 17.
The leader's dash demeanor commanded both respect and admiration. Sorry. Sorry. Is everyone done trying? The leader's dash demeanor. Demeanor मतलब क्या होता है? उनका behavior. ठीक है, उनका outward appearance. ठीक है, so his behavior commanded respect and admiration. उसको चाहिए था सब लोग उसकी respect करें, सब लोग उसको उसको admire करें, उसको प्यार करें. तो जाहिर सी बात है उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर जाहिर सी बात है imperious है, because he is very arrogant. ऐसे लोग कैसे होते हैं? डिक्टेटोरियल, मेरी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी. imperious. सेल्फ इफेसिंग किसको कहा जाता है? कोई भी चीज़ याद रखिए, अगर बहुत ज़्यादा स्केयर्ड या फ्राइटेंड है, जो खुद को समाप्त कर दे, समथिंग विच इज़ वेरी स्केयर्ड और फ्राइटेंड, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेल्फ इफेसिव. ऑब्सीक्वस सर्विल, दोनों का मतलब सेम है. अ पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू सर्व, है ना, वेरी गिविंग, वेरी फ्लैटरी. ऑब्सीक्वस बताए थे ना, फ्लैटरी को सिग्निफाई करता है. सो दैट इज द आंसर. हमारे क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर होगा, इट हैज़ टू बी इम्पीरियस. उसको रिस्पेक्ट भी चाहिए, एडमिरेशन भी चाहिए, जबरदस्ती, मतलब ही वॉज इम्पेरियस. अगर स्कोर याद है तो लिख दीजिए. दिस इज नंबर 18. व्हाट इज द आंसर चिल्ड्रन? The museum's collection was so dash that it included artifacts from nearly every civilization. मतलब उसका कलेक्शन बहुत वाइड था. eclectic मतलब होता है वाइड, ब्रॉड, है ना, इसका मतलब होता है ब्रॉड, समथिंग विच इज रेंजिंग, जो यहां से वहां जा रहा है, दैट इज इक्लेक्टिक. तो आंसर आ गया. मंडेन मतलब क्या होता है? हाँ मैम, द डेली मंडेन लाइफ, उठो, पढ़ाई करो, सो जाओ. मंडेन मतलब बोरिंग, इंसिपिड, डल, इसको कहते हैं हम लोग मंडेन. ठीक है. इंसुलार किसको बोला जाता है? समवन हु इज वेरी नैरो माइंडेड. अगर आप बहुत ज़्यादा इंसुलार हो, तो वेरी नैरो माइंडेड, जैसे पुराने ज़माने के लोगों को कहा जाता था इंसुलार. इसका एक मीनिंग और होता है, अगर आप किसी चीज़ को लिमिट कर देते हो ना, लिमिटेड रखते हो, तो उसको भी हम लोग इंसुलार बोलते हैं. रूडिमेंट्री मैंने क्या बताया था? समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक, है ना. इंट्रोडक्टरी, देखो इसमें बहुत सारे वर्ड्स कॉमन भी मिलेंगे, तो रिविजन हो जाएगा. हमारा आंसर होगा म्यूजियम का कलेक्शन इतना एक्लेक्टिक था, इतना ऑसम था कि उसमें अलग अलग जगह से सिविलाइजेशन के कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे गए थे. ठीक है. नंबर 19. The professor's lecture, what happened? Okay. The professor's lecture were often requiring students to decode his elaborate theories. बहुत हार्ड है, इसके वर्ड्स बहुत हार्ड है. मैं आप लोगों को ना ये ऐसे इधर साइड में लिखते जा रही हूँ, आप लोग देखते जाना. प्रोफेसर का लेक्चर क्या था? बहुत हार्ड रहा होगा, है ना, तभी तो स्टूडेंट्स को डिकोड करना पड़ रहा था उनकी थ्योरीज को. देखो, सुशियंट किसको कहा जाता है? सुशियंट उसको कहा जाता है विच इज़ वेरी कंसाइज. नहीं मैम, दिस कैन नॉट बी एन आंसर, क्योंकि उनके लेक्चर्स तो इलेबोरेट थे. इलेबोरेट का मतलब होता है वेरी लॉन्ग, है ना, एक्सटेंडेड. कंसाइज बोल सकते हो आप लोग इसको, या समथिंग विच इज़
ब्रीफली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। डाइडैक्टिक किसको बोला जाता है? समथिंग वेयर यू आर इंटेंडिंग टू टीच। अगर किसी भी चीज को आप सिखाना चाहते हो तो उसको हम डाइडैक्टिक कहते हैं। फैसील किसको बोला जाएगा? जो बहुत इजी होता है, एफर्टलेस होता है, ठीक है, सुपरफिशियल होता है, उसको हम कहते हैं फैसील। आर्केन किसको बोलते हैं? कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, अगर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, तो उसको हम कहते हैं आर्केन। तो हमारे क्वेश्चन का तो सीधा सीधा आंसर आएगा, क्या हो जाएगा? इट हैज़ टू बी कि उनका जो मिस्टीरियस, उनका बड़ा सीक्रेटिव तरीका था थ्योरीज को बताने का, स्टूडेंट्स को उसे डिकोड करना पड़े। देखो अगर ईजी होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। डाइडैक्टिक का मतलब ईजी, इसका मतलब इंस्ट्रक्टिव होता है, पता है आपको? समथिंग विच इज़ वेरी इंस्ट्रक्टिव, जिसको समझाया जा सके। ये भी नहीं होगा, सुशियंट होगा नहीं, तो आंसर एक ही निकला, इट हैज़ टू बी ए। Out of 19, if you remember your scores, please write it. This is question number 20. He displayed a dash talent that was far beyond his years. मतलब वो बहुत talented लड़का था। जैसे अभी एक लड़का है ऋषभ शर्मा, he is actually वो सितारिस्ट है, he's a sitar player, but he has become he has become a most famous celebrity right now when it comes to singing. तो despite his youth, वो youthful है, वो अभी बहुत young है, but the musician displayed a dash talent. अब बताओ डेरिवेटिव जाएगा? नो मैम। आप बताए डेरिवेटिव मतलब बाई प्रोडक्ट, समथिंग विच इज अनओरिजिनल। जेजून किसको बोलते हैं? जो बहुत ही इमैच्योर होता है, जो बहुत ही ज़्यादा नेव होता है, जो बहुत ही ज़्यादा रॉ होता है, वो जेजून है। प्रोडिजियस, वास्ट, है ना, वाइड रेंजिंग। तो यही तो बोला जा रहा है कि उसके जो टैलेंट था वो बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस है, बड़ा, ह्यूज, जाइगेंटिक। नीसेंट मतलब एकदम नया, बच्चा, फ्रेशर, है ना, बिगनिंग। कोई भी चीज़ अगर बिगनिंग में है, अगर वो इमर्ज हो रही है, इफ इट इज़ इमर्जिंग, इट इज़ नेसेंट। बडिंग, है ना, एकदम बडिंग ईयर्स में अगर कोई चीज़ है तो उसको नेसेंट बोलते हैं। हमारे क्वेश्चन का सीधा आंसर आएगा, इट इज़ गोइंग टू बी प्रोडिजियस। Despite his youth, the musician displayed a prodigious talent that was far beyond his years. I want your scores out of 20. This is question number 21. Please try. Is everyone done? Let's have a look. His reputation was dashed by allegations of fraud and corruption. मतलब ऑब्वियसली बात है, उसका रेपुटेशन खराब हो गया, बेकार हो गया। देखो सैंक्टिफाई कब होता है? जब आप किसी चीज़ को बहुत होली बना देते हो, है ना, जिसको हम सेक्रेड बोलते हैं, है ना, पवित्र, है ना, कॉन्सिक्रेट जिसको कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड सैंक्टिफाई, पवित्र, वेरी होली, वेरी पॉजिटिव वर्ड। नहीं, सलीड, इसका मतलब उसके पे दाग लग गया, टेंट, डिफाइल हो गया, है ना, सॉइल लग गया, उसको कहते हैं सॉलिड। वेनरेट का मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड रखते हो तो दैट इज कॉल्ड वेनरेटेड। बर्निश का मतलब किसी चीज़ को बहुत पॉलिश्ड रखना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हिज रेप्यूटेशन वॉज सलीड बाय एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड एंड करप्शन, है ना, इतने एलिगेशंस लगे कि उसका रेपुटेशन बर्बाद हो गया, खराब हो गया। इज दैट क्लियर? एक बार वर्ड्स चेक कर लीजिए। आउट ऑफ 21 प्लीज राइट डाउन योर स्कोर्स, अगर याद है तो। लेट्स प्रोसीड टू नंबर 22। इसको देखो,
हो गया। देखो, his ability to remain dash in tense situations made him respected, मतलब वो बहुत काम रहता है, शांत रहता है ना। फ्लस्टर्ड का मतलब क्या होता है? वेरी एजिटेटेड। क्या वो एजिटेटेड होता है? नो मैम, दिस डजंट मेक सेंस, है ना। क्या वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है? नो। उसको लोग रिस्पेक्ट करते थे, वो स्टोइक रहता है। स्टोइक का मतलब होता है पैथेटिक, अ पर्सन हु डिस्प्लेज नो फीलिंग्स, वन हु डिस्प्लेज नो फीलिंग्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टोइक। हिस्ट्रियोनिक का मतलब क्या होता है? वन हु इज मेलोड्रामेटिक, ठीक है। ये या तो मेलोड्रामेटिक लोग होते हैं और दे आर रिलेटेड टू ड्रामा, समवॉट दे आर रिलेटेड टू थिएटर, है ना। ये वो लोग होते हैं, दे आर रिलेटेड टू थिएटर, ड्रामा, इनको हम कहते हैं हिस्ट्रियोनिक। कैप्रीशियस का मतलब होता है समवन हु इज वेरी रैंडम, वेरी कैप्रीशियस, वेरी विम्सिकल, है ना। अगर कोई चीज बहुत ही आर्बिट्रेरी हो रही है तो उसको हम कैप्रीशियस कहते हैं, विम्सिकल। द आंसर हैज टू बी स्टोइक। वो हर टेंस सिचुएशन में भी एकदम शांत रहता था, ठीक है। ही वॉज वेरी स्टोइक, वेरी काम एंड कंपोज्ड, एंड दिस इज वाई पीपल रिस्पेक्टेड हिम। वैसे आपको बता दें, स्टोइक इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड ऑल्सो। इस क्वेश्चन में ये पॉजिटिव है, बट एक्चुअली स्टोइक इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। इट मीन्स अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जी रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, मर रहा है, ही इज इनडिफरेंट, ही इज स्टोइक। तो इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। इस क्वेश्चन में देखो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, अ नेगेटिव वर्ड कैन बी पोर्ट्रेड ब्यूटिफुली, कैन बी पोर्ट्रेड पॉजिटिवली ऑल्सो। इसीलिए कहते हैं इंग्लिश में वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. The new law was intended to dash social inequality but ended up exacerbating it. न्यू लॉ क्यों बनाया? न्यू लॉ का इंटेंशन क्या था? कि हम इनइक्वालिटी खत्म कर देंगे, बट इट एंडेड अप एग्जैसरबेटिंग इट, बट उससे इनइक्वालिटी और बढ़ गई, बेकार हो गई। एग्जैसरबेट का मतलब होता है टू वर्सन, बट वो और खराब हो गई। मिटिगेट, रिड्यूस करना। किसी भी चीज़ को अगर आप लेसन कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, तो उसको मिटिगेट कहते हैं। इंस्टिगेट, पोक करना, एजिटेट करना, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंस्टिगेट करना। ऑब्फस्केट यानी समथिंग विच इज वेरी अनक्लियर। ऑगमेंट मतलब टू इंक्रीज, ठीक है। याद रखिएगा, जो ऑग वर्ड होता है ना, इट्स अ रूट वर्ड, ये रूट वर्ड से आता है, और ऑग का मतलब होता है बढ़ाना, बूस्ट करना। तो इससे दो वर्ड निकलते हैं, ठीक है। एक निकलता है ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना, बूस्ट करना, और एक वर्ड होता है ऑगस्ट। ऑगस्ट का मतलब मंथ नहीं, ऑगस्ट मतलब अ पर्सन हु इज वेरी फेमस, वेरी रिनाउंड, इसको भी ऑगस्ट कहते हैं। यू आर वेरी फेमस, वेरी रिनाउंड, वेरी पॉपुलर, यूर ऑगस्ट पर्सनालिटी, ठीक है। तो इससे दो वर्ड्स निकल के आते हैं, दोनों वर्ड्स पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों वर्ड्स। क्लियर? हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑफकोर्स यही है कि नया लॉ आया तो था सोशल इनइक्वालिटी खत्म करने, रिड्यूस करने, बट इट एंडेड अप एग्जैसरबेटिंग इट। बट इससे इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा क्रिएट हो गई, और खराब हो गया कंडीशन। क्लियर? चलिए, आउट ऑफ 23 स्कोर्स लिख लीजिएगा। आप लोग रिवाइज करना, एक बार ये क्लास देखकर दोबारा ये क्लास देखना आपसे प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बहुत अच्छा करोगे। नंबर 24, इसका आंसर चेक करो। हिज राइटिंग स्टाइल वॉज डैश, अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज एंड ऑर्नामेंटेशन। व्हाट इज द आंसर? कैसी थी उसकी राइटिंग स्टाइल? ऑब्वियस ही बात है, वो क्या कर रहा है? ही इज अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वो बहुत सिंपल लिखता है, टू द पॉइंट। क्या बोला? वो ऑर्नामेंटेशन नहीं करता, ही अवॉइड्स ऑर्नामेंटेशन, सजा वजा के बड़ा बड़ा वर्ड नहीं लिखता। ग्रैंडीलोक्वेंट किसको कहा जाता है? पॉम्पस।
हैवी, वर्ड ही ग्रैंड है ना, समथिंग विच इज ग्रैंड, समथिंग विच इज लाइक हाई साउंडिंग, ये तो नहीं जाएगा मैम, क्योंकि वो तो सिंपल है। सर्क्यूटस किसको बोला जाता है? आपको पता है, आपको जाना था ऐसे, आपका घर ए है, आपको बी के घर जाना, लेकिन आप गए ऐसे 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 ऐसे, फिर आप बी के घर पहुंचे। सर्क्यूटस, समथिंग विच इज वेरी इनडायरेक्ट, है ना, लॉन्गर देन यूजुअल। आप डायरेक्टली नहीं जा रहे, आप बहुत घुमा फिरा के काम कर रहे हो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी रखता ही नहीं। वर्बोज, है ना, विथ वर्ड्स, समथिंग विच इज फिल्ड विथ वर्ड्स एंड वोकैबुलरी। वर्बोज मतलब जो बहुत बोलता है, टॉकेटिव, है ना, सो जहां वोकैब्स बहुत होते हैं उसको वर्बोसिटी बोलते हैं। लैकोनिक किसको कहते हैं? लैकोनिक का मतलब होता है कंसाइज, टू द पॉइंट, समथिंग विच इज वेरी ब्रीफ, एकदम आराम से, छोटा सा। हिज राइटिंग स्टाइल वॉज लैकोनिक, हिज राइटिंग स्टाइल वॉज कंसाइज, वो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखता। द आंसर हैज टू बी बी। आउट ऑफ 24 आई वॉन्ट योर स्कोर्स, दिस इज नंबर 25। व्हाट इज द आंसर? The scientists' findings were met with dash skepticism as many believed his research lacked credibility, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था कि उनकी रिसर्च में क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स उनको स्केप्टिसिज्म मतलब डाउट लोगों को था, उनके ऊपर बहुत डाउट था, दे वर वेरी डाउटफुल ऑफ हिम, वेरी स्केप्टिकल। तो क्या होगा? वाइड स्प्रेड स्केप्टिसिज्म, ही हैड टू मीट विद वाइड स्प्रेड स्केप्टिसिज्म, उनको बहुत झेलना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना था दैट हिज रिसर्च लैक्ड क्रेडिबिलिटी, कि उनकी रिसर्च में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इनडिफरेंट नहीं होगा, इनडिफरेंट मतलब इग्नोरेंट। परफंक्ट्री मतलब डेली बट नॉट इंटरेस्टेड, समथिंग विच इज डन डेली बट नॉट इंटरेस्टेड। टेसिड का मतलब क्या होता है? टेसिड का मतलब होता है ल्यूक वॉर्म, हल्का फुल्का, है ना, मतलब समथिंग जिसमें कोई अपनापन नहीं है। ही गेव मी अ टेसिड वेलकम, मतलब उसको इंटरेस्ट ही नहीं था मेरे वेलकम में। हमारा आंसर होगा वाइड स्प्रेड। साइंटिस्ट की बात कोई मान ही नहीं रहा था, क्योंकि लोगों को लगा कि उसकी रिसर्च में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी रिसर्च का कोई मतलब नहीं, कोई तत्व नहीं है। आउट ऑफ 25 आई वॉन्ट योर स्कोर्स, दिस इज नंबर 26। The author's work was so dash that it became a cornerstone in literary studies. इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस भी बहुत हेल्प करेगा। देखो, आपने सेंटेंस में क्या बोला? उसका वर्क इतना अच्छा था दैट इट बिकेम अ कॉर्नरस्टोन, मतलब इट बिकेम अ माइलस्टोन इन लिटरेरी स्टडीज, मतलब आपको पॉजिटिव वर्ड चाहिए। डेरिवेटिव तो इट इज अनओरिजिनल, है ना, इसका मतलब तो होता है इट इज अ बाई प्रोडक्ट, तो ये तो जाएगा नहीं। फिर वर्ड आया कैनोनिकल। कैनोनिकल किसको बोला जाता है? समथिंग विच इज वेरी मच रिकॉग्नाइज्ड। हाँ, ओके, हिज वर्ड वॉज सो रिकॉग्नाइज्ड कि सारे लोग उसकी पढ़ाई पढ़ रहे थे, है ना, प्रेस्क्राइब्ड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी चीज अनइम्पॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल नहीं जा सकता, इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड, है ना, या फिर इनसिग्निफिकेंट है, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं जाएगा, नो। एफिमेरल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ना, इट इज समथिंग विच इज फेडिंग, आज है कल नहीं है, एफिमेरल, है ना, शॉर्ट लिव्ड। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कैनोनिकल। हिज वर्क वॉज सो कैनोनिकल, इट वॉज सो रिकॉग्नाइज, सो मच एक्सेप्टेड that it became a cornerstone, a milestone in literary studies. I want your scores out of 26, children. This is question number 27.
Is everyone done trying? Let's see. The politicians' statements were deliberately dashed to avoid taking a clear stance on the issue. देखो, they were trying to avoid taking a clear stance, मतलब वो लोग clear stance नहीं लेना चाहते थे. तो जाहिर सी बात है, अनइक्विवोकल तो क्लियर होगा, ये तो होगा नहीं. फोर्थ राइट का मतलब होता है बिल्कुल फ्रैंकली अगर किसी काम को कर रहे हो, एकदम डायरेक्टली अगर आप लोग किसी काम को कर रहे हो. कैंडिड का मतलब भी होता है एकदम फ्रैंक, बोल्ड, है ना. आंसर होगा इक्विवोकल. हिज स्टांस वाज वेरी इक्विवोकल, मतलब वेरी अनक्लियर, वेरी हेजी, डाउटफुल बोल सकते हैं आप लोग, अनसर्टेन बोला जा सकता है. ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स होंगे. I want your scores out of 27. This is question number 28. हो गया. His performance was so dash that even his critics acknowledged his brilliance. मतलब उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था. तो अनरिमार्केबल, मैम दिस इज अ नेगेटिव वर्ड. उसका परफॉर्मेंस तो बहुत पॉजिटिव था, क्रिटिक्स भी उसको ब्रिलियंट बोल रहे थे. तो रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है समवन हु इज वेरी स्प्लेंडेड, वेरी अट्रैक्टिव. तो इस परफॉर्मेंस वाज वेरी अट्रैक्टिव. इंसिपिड का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी डल, और लैकलस्टर का मतलब भी होता है ब्लैंड, जिसको हम कहते हैं अनइंस्पायर्ड. नहीं, उसका परफॉर्मेंस तो इंस्पायरिंग था. इट वॉज रेस्प्लेंडेंट. राइट डाउन योर स्कोर्स आउट ऑफ 28. दिस इज नंबर 29. प्लीज ट्राई. हो गया. एवरीवन, द कंपनीज न्यू पॉलिसी वॉज सीन एज डैश फेवरिंग ओनली द अपर मैनेजमेंट. यानी उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि सिर्फ अपर मैनेजमेंट को फायदा हो रहा था. तो इक्विटेबल तो होगी नहीं. नो, इट इज नेवर इक्विटेबल. ड्रैकोनियन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट. नो. एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक का मतलब तो नोबल होता है. अ पर्सन हु इज सेल्फलेस. नहीं, ये कंपनी तो बहुत ही सेल्फिश है. आंसर है सेल्फ सर्विंग. देयर न्यू पॉलिसी वाज वेरी सेल्फ सर्विंग. वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, है ना. दे वर ओनली फेवरिंग द अपर मैनेजमेंट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आउट ऑफ 29 आई वांट योर स्कोर्स. दिस इज क्वेश्चन नंबर 30 और ये है आज आप लोगों का होमवर्क. इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है. आई विल चेक योर आंसर्स ऑल्सो. आई होप आप सबने आज का सेशन एंजॉय किया है. इफ़ येस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द सेशन विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. मेक श्योर टू डू वन थिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास हम लोगों का ग्रामर बेस्ड फिलर्स भी होगा. वी विल ऑल्सो डू सम ग्रामर बेस्ड फिलर्स. तो आप लोग इस क्लास के लिए भी रेडी रहिएगा. इसमें 3 टॉपिक्स को तो बिल्कुल प्रिपेयर कर लो. प्रेपोजिशन, ठीक है, इसमें प्रेपोजिशंस आते हैं. प्रेपोजिशंस एंड ऑल्सो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस. देन वी हैव फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है. डोंट वरी, आप लोगों को इस पे वैसे अलग से क्लासेस भी मिलेंगी. एंड ऑल्सो सम कंजंक्शंस. कई बार प्रोनाउंस और कंजंक्शन से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो अपने आप को इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रखिएगा, ठीक है. आप लोग क्लासेस में बस कंसिस्टेंटली बने रहिए. देखिए, आज की क्लास में मोर देन 120 वोकैबुलरी था.
इफ यू आर राइटिंग द नोट्स, इट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर दीज. अदरवाइज एक रिविजन कर लेना, हर वर्ड आपको देखो लिखा हुआ मिलेगा, तो क्विक रिविजन हो जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.